किसानों का दिल्ली कूच आज, अन्नदाताओं की क्या है डिमांड, क्या है आंदोलन की रणनीति। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलावा कई और राज्यों के किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। करीब 2 साल पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी की थी। इसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इसके जरिए दिल्ली की एक बार फिर घेराबंदी की जाएगी। ऐसे में हरियाणा के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा और दिल्ली के बीच की सीमाओं को सील कर दिया गया है। और पिछली बार के विपरीत इस बार किसान केंद्र सरकार से कई उपायों की मांग कर रहे हैं, जो खेती की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए आवश्यक हैं। पहले के विरोध प्रदर्शनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी किसान संगठन, जिनकी संख्या 40 से अधिक थी, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के तहत साथ आए थे। इस बार उस संगठन का एक टूटा हुआ गुट विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने प्रमुख किसान नेताओं को बाहर कर दिया है, जो पिछली बार सुर्खियों में आए थे, जैसे दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उगराहा, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चारूनी। एसकेएम गैर राजनीतिक में जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व वाला बीकेयू दल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर के नेतृत्व वाला किसान मजदूर मोर्चा शामिल है, जो 17 कृषि संगठनों के समर्थन का दावा करते हैं। 13 फरवरी के दिल्ली चलो मार्च से पहले पंजाब में पंढेर और दल्लेवाल और हरियाणा से अभिमन्यु कोहर एसकेएम गैर राजनीतिक के सबसे प्रमुख चेहरे रहे हैं। वहीं पिछले विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले बड़े किसान नेता वेट एंड वॉच मोड में हैं। राकेश टिकैत जैसे कुछ लोगों ने 16 फरवरी को भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। एसकेएम नेताओं का सतर्क रुख, जिन्होंने इस बार पीछे रहने का फैसला किया है, किसान संगठनों के अंदर गहरी गुटबाजी का संकेत देता है। इस बार जाट समुदाय के संगठन खाप ने थोड़ा उत्साह दिखाया है, जिन्होंने पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर लामबंदी की थी। हालांकि पिछली बार मुख्य रूप से पंजाब के किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए थे। इसके बाद दिल्ली खाप हरकत में आई थी। प्रदर्शनकारी किसानों की क्या है मांगे। इस बार किसानों की मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार लगभग 2 दर्जन वस्तुओं के लिए एमएसपी निर्धारित करती है। एमएसपी के तहत अधिकांश फसल खरीद पंजाब और हरियाणा से होती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उपज होती है, जो सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सपोर्ट करती है। किसान ऐसा कानून चाहते हैं जो हर फसल का एमएसपी की गारंटी दें। हालांकि कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सरकार की कई चिंताएं हैं, जैसे वैश्विक कीमत खरीद के लिए सरकार पर दबाव, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और केंद्रीय व्यय। दूसरी प्रमुख मांग कृषि पर एमएस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना है। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक एमएसपी को उत्पादन की एवरेज औसत लागत से कम 50% ऊपर बढ़ाना था। इसके अलावा गन्ने की बेहतर कीमतें, 60 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक किसान को हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन, लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग और पिछले किसान प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए किसानों के स्मारक के लिए दिल्ली में जमीन देना शामिल है।